बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 11 जो है वो करने जा रहे हैं हम। अल्डिहाइड्स, पार्ट 11 अल्डिहाइड्स। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। 2 टेस्ट अभी तक मैं कंडक्ट कर चुका हूँ। नए आने वाले आप सुन लीजिए मेरी बात, पार्ट 1 देख लीजिए। इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा नहीं तो नीचे लोगो बना हुआ है, क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएं, 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 इसका देख लें। अगर आपने नहीं देखा तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका ये वीडियो देखने का, मैं साफ बता रहा हूँ आपको। और जिन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे तरतीब से देख लिए हैं, 2 टेस्ट में अभी तक दे चुका हूँ, वो कंडक्ट कर चुके हैं, वो अब मेरी आगे बात सुन लें कि अब आगे आने वाले जो भी पार्ट हैं, पार्ट 11, 12, 13, 14, 15, ये जितने भी हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर ये पार्ट आपने मिस कर दिया अल्डिहाइड वाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड गया, ईस्टर गया, एसिल हैलाइड गया, अमाइड गया, कीटोन गया, ये सब आपके सर पे से गुजर जाएंगे, क्योंकि ये सब जो हैं सब के सब इस एक ग्रुप से कनेक्ट हैं जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप ये वाला सी, ये ऊपर डबल बॉन्ड बना हुआ, ठीक है। जो 10 वीडियो देख चुके, 2 टेस्ट कर चुके, वो मेरी बात सुने। उससे पहले वाले जो नए आए हैं, मेहरबानी करके सबको बुरा भला कहेंगे, कॉलेज में टीचर्स को कहेंगे, इधर उधर, ये मेहरबानी करें आप, ठीक है। आप पार्ट 1 देखें, जाएं और तरतीब से यहाँ तक पहुँचें, तब आपको समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है। वरना आप डिप्रेशन की गोलियां खाएंगे। जिस तरह मैं जानता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट हैं ऐसे, वास्तव ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया है, बोला सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया, ठीक है, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और अब डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं आप। अल्लाह का वास्ता हमें कोई बता दें, कोई हल करें। बड़ी शर्मिंदगी होती है, फेल होते हैं सेमेस्टर के अंदर, बहुत शर्म आती है। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं और डिप्रेशन की टैबलेट्स ले रहे हैं, अंदाज़ा कर लें आप। तो बहरहाल मेरा तो मकसद था आपको समझाना, ठीक है भाई। अब काम हमारे पास बहुत है तो चलते हैं। अभी तो मैंने ये कहा है, ये कार्बोनाइल ग्रुप अगर आपको समझ में आ गया तो भाई ये मौजूदा जो है वो अल्डिहाइड भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पार्ट 12 के अंदर कीटोन भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो ईस्टर भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो अमाइड्स भी समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो है वो एसिल हैलाइड्स भी समझ में आ जाएंगे। आप सोचे ज़रा, सब के सब इससे कनेक्ट हैं, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। समझ आ गई बात? तो क्यों अल्डिहाइड इस पे बेस करता है, कीटोन इस पे बेस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इस पे, ईस्टर्स इस पे, अमाइड्स इस पे, एसिल हैलाइड्स इस पे। चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। और ये जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर इसका एक ग्रैंड टेस्ट जो है वो मैं लूँगा पूरे नोमेनक्लेचर का, आपको पहले ही बता दूँ। 1.5-2 घंटे की वीडियो होगी, ज़रा तैयारी करके आइएगा। जब ये हमारे पास आखिरी टॉपिक इसका हो जाएगा उसके बाद होगा इसका ग्रैंड टेस्ट, 1.5-2 घंटे का मुकम्मल। हौसला करके आइएगा ज़रा, ठीक है। रजिस्टर लेके आइएगा और तैयारी करके आइएगा। और वीडियो के लास्ट में फिर उसके सल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, आपकी सेल्फ चेकिंग हो जाएगी। कमेंट्स में मुझे बताइएगा किसके कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर अल्डिहाइड की तरफ। अल्डिहाइड पहले इसको देख लेते हैं। अब जो नई चीज़ आपको समझनी है वो इसके साथ साथ इस आर के कॉन्सेप्ट को भी समझना है आपने। जहाँ ये आर आपको नज़र आ रहा हो ना, इसका मतलब क्या होता है। इस आर का मतलब H, इस आर का मतलब CH3, इस आर का मतलब C2H5, इस आर का मतलब C3H7, इस आर का मतलब C4H9, इस आर का मतलब C5H11, टक 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 बढ़ता चला जाएगा। सिर्फ इस H को छोड़ के इनके बारे में तो आप जानते हैं, जो बच्चे पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं उनको तो पता है
ये तो मिथाइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप, अल्काइल फैमिली चल रही है पूरी की पूरी, यहाँ से ये पूरी की पूरी अल्काइल फैमिली है। अल्काइल फैमिली जो कि अल्केन से बनते हैं, एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके, जैसे कि मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल। ठीक है, तो ये आर जब भी आपके सामने आए तो बस इसके यही मतलब है, एच या फिर ये अल्काइल ग्रुप कोई ना कोई लगा हुआ है। अब यहाँ पर देख लें, अगर हम अल्डिहाइड को देखते हैं तो ये बोल रहा है भाई कि यहाँ पर तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं ना, 2 बॉन्ड देखें इस ऑक्सीजन के साथ बना लिए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना लिए, ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिए, इसको 2 बॉन्ड मज़ीद बनाने हैं। यहाँ पर आ जाएगा H, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बन गया। यहाँ पर जो R है, अब समझ जाइए, अब इस R की जगह पे H आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा, प्रोपाइल आ जाएगा, ब्यूटाइल आ जाएगा, पेंटाइल आ जाएगा। इस तरह से बस ये चेंजेस होगी और ये सब का सब क्या, अल्डिहाइड्स की मुख्तलिफ टाइप्स बनती चली जाएंगी। समझ में आ गई बात आपको? तो ये तो पहली जो मुश्किल होती है वो पहचान होती है। देखिए इसकी पहचान, ये बीच में कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन लग गया, लेफ्ट हैंड साइड पे इनमें से कोई एक लग गया। क्लियर हो गई बात? तो ये बन गया अल्डिहाइड। अब दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात है तरतीब, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस, ये तरतीब ज़रा याद रखिएगा। सीक्वेंस, अगर आप सीक्वेंस से हट गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप सीक्वेंस से हट गए तो गड़बड़ हो जाएगी। सीक्वेंस क्या है, इसके मैंने क्या बताया, ये H को देख लें, फिर ये CH3 को देख लें, फिर C2H5 को देख लें, C3H7 को देख लें, C4H9 को देख लें, C5H11 को देख लें। समझ आ रही है बात? आप इनके साथ देख लें। अब यहाँ पे क्या करना है, ये पहला नंबर स्टार्ट इससे है, अल्डिहाइड का पहला स्टार्ट। अब नाम याद रख लीजिएगा, फॉर्म, ये याद करने पड़ेंगे आपको। जैसे आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये नंबरिंग याद की है ना, बिल्कुल ये गिनती है अल्डिहाइड की। पहला नंबर का अल्डिहाइड है फॉर्म अल्डिहाइड, फॉर्म अल्डिहाइड। ठीक है भाई, ये वाला हो गया। दूसरे नंबर का जो है वो है एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड। तीसरे नंबर का है वो है हमारे पास प्रोपियोन अल्डिहाइड। नोट करते रहें, याद करते रहें, तरतीब से चलिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। नंबर 4 पे है ब्यूटायर, ब्यूटायर अल्डिहाइड, ब्यूटायर अल्डिहाइड। नंबर 5 पर है वेलर अल्डिहाइड। ठीक है भाई, फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड, ब्यूटायर अल्डिहाइड। ठीक है, और कौन कौन से हैं मैं भी चेक कर लूँ, गड़बड़ नहीं हो जाए। हाँ बिल्कुल सही है, ये चौथे नंबर वाला हमारे पास वेलर अल्डिहाइड, वेलर अल्डिहाइड हो गया। और छठे नंबर पे हमारे पास जो है कैप्रो, कैप्रो अल्डिहाइड हो गया। बस अभी के अभी लिखें, अभी के अभी याद करें इसको, लेकिन ये ऐसे याद नहीं होंगे। अभी जब ये प्रैक्टिस में आएंगे ना तो फिर सिर्फ लिख लें, ताकि आपको जब मैं बताऊं तो आपको आसानी रहे, आप चेक कर लेंगे। ठीक है, काउंटिंग के अंदर पहले 5 आता है या 4 आता है? 4 आता है। 4 आता है या 3 आता है? 3 आता है। 3 आता है या 2 आता है? 2 आता है। 2 आता है या 1 आता है? 1 आता है। ये तरतीब याद रखनी है। नंबर 1 पे अगर आपसे मैं पूछूं अल्डिहाइड, नंबर 1 वाला कौन सा भाई? फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा वाला कौन सा? अच्छा, बाकी सबके साथ अल्डिहाइड लिखा हुआ है, याद करने का तरीका भी देखें। फॉर्म अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड, ब्यूटायर अल्डिहाइड, वेलर अल्डिहाइड, कैप्रो अल्डिहाइड। ठीक है, ये 6 हो गए बस, इस 6 के ऊपर।
ये आपने याद कर लिया। और फॉर्मल्डिहाइड H, उसके बाद तो ये तरतीब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ठीक है, मेरी हिदायत पर अमल करते रहेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सीक्वेंस भी मैंने आपको बता दी। पहले मैंने कार्बोनाइल ग्रुप की अहमियत का बताया, आगे आने वाली सारी वीडियोस के कनेक्शन से। दूसरे नंबर पे मैंने आपको फॉर्मल्डिहाइड का बताया कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इस तरह से होती है, कार्बन डबल बॉन्ड। ये तो आपको हर जगह कार्बोनाइल ग्रुप तो मस्ट आपको नज़र आएगा, अभी आने वाली सारी वीडियोस में ही होगा। और यहाँ क्या होगा H, और यहाँ क्या होगा R। ये हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें R को मैंने आपको समझा दिया, R भी क्या होता है। अब चलते हैं इसके कॉमन सिस्टम की तरफ, कॉमन सिस्टम की तरफ, कॉमन सिस्टम की तरफ। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 क्या है हमारे पास, देखते हैं अभी आपकी मेमोरी कितना काम कर रही है। ये तो ये बन गया, ठीक है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल। R फर्स्ट, नंबर 1 याद आया, अभी सीक्वेंस बताई थी, क्या था क्या था क्या था क्या था, हाँ याद करें। ये बन गया आपका फॉर्म अल्डिहाइड, ठीक है। नंबर 2 हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे क्या था CH3, ये क्या बन गया एसिड अल्डिहाइड, ठीक है। फिर दोबारा तीसरे नंबर पे क्या था इथाइल C2H5, ये क्या बन गया हमारे पास प्रोपियोन अल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड। नंबर 4 पे C3H5, ये क्या बन गया ब्यूटायर अल्डिहाइड, ठीक है भाई। नंबर 5 पे स्टार्ट इसी से लेना है, कार्बोनाइल ग्रुप, इसको पकड़ के रखना है। और ये क्या हो गया C4H5, ये क्या बन गया फिर हमारे पास वेलर अल्डिहाइड, ठीक है भाई। और आखिरी वाला कौन सा था, यहाँ बना देता हूँ नंबर 6 पे, ये C डबल बॉन्ड O, ये H, और यहाँ पर क्या आएगा C4H5, ये हो गया C5, नहीं यहाँ सॉरी गड़बड़ हो रही है मुझसे, ये 7 ये 7 और ये 9, हाँ मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल और ये पेंटाइल H11, ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो सही है। अब आपके जहन में प्रेशर कुकर जो आपका जहन बनेगा वो कब बनेगा, जब आप इसको इसी शक्ल में देखेंगे। नहीं भाई, इसकी एक और शक्ल भी देखें, इसकी शक्ल तो यही रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं। अगर मैं इसको लेता हूँ, इसको C2H5, तो इसको भाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कार्बन पे नज़र रखें, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दें, कार्बन कितने हैं 2, ये आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसकी ये शक्ल भी याद रखें, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, ठीक है भाई। नंबर 3 कार्बन, 1 2 3, पहला वाला तो CH3 होगा, CH2 CH2, और ये आगे लकीर बनानी ज़रूरी है, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। फिर क्या है, ये हो गया, ये भी हो गया। अब इसको देख लें, कितने कार्बन है 4, 1 2 3 4, सिंगल 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 बॉन्ड तो बना दिया करें। फिर पहला वाला CH3, दूसरा वाला CH2, फिर CH2, फिर CH2, और ये सिंगल। उसके बाद ये वाला, इसमें कितना है हमारे पास, ये भी हो गया।
हाँ, अब चलते हैं इस वाले की तरफ। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, CH3 CH2 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 CH2। मतलब कहने का ये है कि यही इसी की शक्लें हैं, इसी की शक्लें हैं। ये जो आपको मिथाइल नज़र आ रहा है इसको बनाना फिजूल है, ये तो वैसे ही होगा जैसा ये है, एक ही कार्बन है ना। और यहाँ पर 2 कार्बन है, ये देखें, ये शक्ल इसकी याद रखें। ये जब इस शक्ल में आ जाते हैं ना, यही इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ये जब इस शक्ल में आ जाते हैं ना तो फिर ये प्रेशर कुकर बन जाते हैं आपके लिए। तो पहले ही अपने जहन में इनकी ये वाली हालतें रखें कि इनके साथ मिथाइल तो ऐसे ही लगेगा, कोई शक नहीं, इसके साथ H तो वैसे ही लगेगा, कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ इसके बजाय अगर ये शक्ल आ गई तो आप परेशान होंगे, पता नहीं क्या आ गया यार भाई, इथाइल ग्रुप लगा हुआ। अगर इसके साथ ये वाली शक्ल आ गई CH3 तो ये क्या लगा हुआ भाई, ये प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, बस इस तरह की शक्ल में दे दिया, ठीक है। या इसके साथ जो है ये वाली शक्ल आ जाती है या ये वाली शक्ल आ जाती है। तो ये 2 हालतें हैं इसकी, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि ये जो चेन आपको नज़र आ रही है, अब देखें ये चेन बनती चली जा रही है, इसको कहते हैं कार्बन चेन। ये भी कार्बन चेन है, ये भी कार्बन चेन, ये भी कार्बन चेन, ये भी कार्बन चेन, ये अल्काइल ग्रुप भी हैं, ठीक है, लेकिन कार्बन की चेन भी तो है। तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखें आर को, ये सब किसकी जगह पर आए हैं, आर की जगह पर आए हैं। तो आर जो है वो हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जो है वो मिथाइल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जो है वो कार्बन चेन्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन चेन्स, इसको जहन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन सिस्टम के अंदर, मैंने आपको बता दिया। अब ज़रा IUPAC के अंदर देख लेते हैं, IUPAC के अंदर क्या सिस्टम है। IUPAC के अंदर क्या सिस्टम है, यही होगा, बुनियादी शक्ल यही है। IUPAC के अंदर मेन चीज़ क्या है, नंबरिंग है ना, हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हाइड्रोजन अल्डिहाइड के लिए आ गया। यहाँ क्या होगा, अब जब हम नंबरिंग करते हैं ना तो ये बात जहन नशीन रखें आप कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका कार्बन जो है इसको 1 कंसीडर करते हैं, नंबर 1, बस इसको आपने नंबर 1 रखना है। राइट हैंड साइड पे तो आप जा ही नहीं सकते, वहाँ तो सिर्फ हाइड्रोजन ही है, उससे आगे बढ़ेंगे नहीं। अल्डिहाइड कर रहे हैं ना अभी हम, कीटोन करेंगे, ईस्टर करेंगे, तब शर्त अलग होगी, लेकिन अल्डिहाइड पे तो यहाँ पर H ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं, ये बातें हैं अल्डिहाइड में। तो यहाँ ये बॉर्डर लग गई है, इससे आगे नहीं जा सकते, ये कार्बन पहला हो गया। अब जो मज़ीद कार्बन आएंगे वो पीछे आएंगे, वो पीछे आएंगे। और बुनियादी स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ आर बनाया था मैंने, याद है, आर मैंने बताया H के लिए भी है, आर मिथाइल के लिए भी, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल सब के लिए। तो ये जो चेन्स बनेंगी इन पे नंबरिंग होती चली जाएगी। अगर इथाइल है तो 2 कार्बन लग गए, ठीक है, सॉरी 1 कार्बन लग गया अगर इथाइल है तो। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पर हमारे पास इसमें क्या चेंजेस करते हैं। अब आ जाइए आप लोग ज़रा कॉमन सिस्टम की तरफ। अच्छा, नाम जब आपके सामने आता है तो नाम पढ़ के आप कैसे पहचानेंगे भाई ये अल्डिहाइड जो है वो कॉमन सिस्टम में है या फिर ये अल्डिहाइड जो है वो IUPAC सिस्टम के अंदर है। अगर इसको पहचानना है तो बड़ी आसान सी बात है। IUPAC की पहचान जो है ना, इसके सफिक्स, मतलब सफिक्स बोलें तो मतलब लास्ट में, एंड में जो है वो आपको ये नज़र आएगा, AL, अल, अल, जैसे कि इथेन, इथेन अल, ये अल नज़र आ गया। इससे आप पहचान जाएंगे सिर्फ 2 लेटर से कि भाई ये फॉर्मल्डिहाइड है और किस सिस्टम में लिखा गया है, ये IUPAC सिस्टम में लिखा गया है। रह गई बात कॉमन सिस्टम की, कॉमन सिस्टम में तो हम पूरा अल्डिहाइड ही लिखते हैं, अभी लिखते हुए आए ना, याद है ना, पूरा हम लिखेंगे अल्डिहाइड, आपको बाकायदा लिखा हुआ नज़र आ रहा हो। कॉमन सिस्टम में तो पहचान नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, आप तो देखते ही पहचान लेंगे। प्रॉब्लम IUPAC में होगी, अल ये लिखा हुआ जहाँ पर,
बिल्कुल लास्ट में, नाम के आखिर में। तो आप नाम को पहचान जाएंगे कि भाई ये जो नाम है जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ये अल्डिहाइड से ताल्लुक़ रखता है, और किस निज़ाम के तहत ये नाम रखा गया है, IUPAC के तहत रखा गया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब प्रैक्टिस, पहला प्रैक्टिस इसकी देख लें। पहला ईथेन अल, अल से आप पहचान गए, आपने बोला ये अल्डिहाइड है। ठीक है भाई, तो ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ H तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ चलते हैं। दूसरी बात कि ये IUPAC से भी ताल्लुक़ रखता है, ये भी आप अल से पहचान गए। और फिर आपको याद आएगा कि भाई इसको तो नंबरिंग में नंबर 1 कार्बन तो इसको रखना ही रखना है, तय है बात। फिर चलते हैं इस ईथेन की तरफ। ईथेन आपको क्या बोल रहा है, याद है? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये नंबरिंग है। तो ईथ का मतलब है कि दो कार्बन मतलब ये इथेनॉल जो है, इसमें आपको 2 कार्बन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तभी तो इसको इथेनॉल कहा गया। एक कार्बन तो ये कार्बोनाइल ग्रुप वाला हो गया, दूसरा कार्बन बस अब आपको लगाना है। हो गए 2 कार्बन, 1 2, और पहला वाला तो इसको तो पहली पोजीशन मिल ही गई है, एग्जैक्टली ये दूसरा वाला होगा। अब हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट, ये बड़ी मुश्किल है, लेकिन पार्ट 1 में सारी तफसील बताइए। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 3 कार्बन लगेंगे, यहाँ पर कोई भी कार्बन नहीं लगेगा क्योंकि इसके चारों बॉन्ड इस कार्बन के मुकम्मल हैं। ये स्ट्रक्चर बन गया इथेनॉल का। दूसरा देख लें, दूसरा हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन अल। अब अल से आप समझ गए अल्डिहाइड है, और कौन से सिस्टम में, IUPAC सिस्टम में। ये हमारे पास आ गया कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ तो आ गया हाइड्रोजन, यहाँ तो बॉर्डर बना हुआ, इससे आगे तो आप जा ही नहीं सकते ना अल्डिहाइड में। ठीक है, और ये नंबर 1 नंबरिंग भी इसकी साथ ही हो जाती है, इसमें नंबरिंग में टेंशन नहीं है, इस पे पहला कार्बन यही है। ठीक है, अब इससे आगे प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। अब 3 कार्बन में से पहला ये तो हो चुका बजाते खुद, 2 कार्बन जो है वो और लगेंगे, एक ये लग गया और एक ये लग गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर मिथाइल, लेकिन मिथाइल पे जाने से पहले आप नंबरिंग मुकम्मल कर लें। ये बोल रहा है पहला, दूसरा और तीसरा कार्बन जो है इस तरह से हो जाएगा। बट रिमेंबर, हाँ थोड़ा सा तसल्ली, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो, ये यूं भी हो सकता है। ये एक ऑप्शन जहन में रखिएगा, ये यूं भी हो सकता है, इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं और हस्बे ज़रूरत हम ऐसा करते भी हैं, ये बात जहन में रखिएगा। अभी तो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। अब ये आ गया प्रोपेन 3 कार्बन, 1 2 3, ये तीसरा आ गया। दूसरे नंबर पे बोल रहा है कि मिथाइल लगा हुआ है, ये आ गया CH3। ठीक है, अल बोले तो अल्डिहाइड, और दूसरी क्या मतलब समझ में आ रहा है, IUPAC सिस्टम में। ओके फाइन, और IUPAC सिस्टम में अल्डिहाइड है तो कार्बोनाइल ग्रुप COO, ये हो गया। फिर राइट हैंड साइड पे बॉर्डर लग गई हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ R आएगा, उसमें अब क्या है प्रोप, 3 कार्बन, एक ये हो गया, दूसरा तीसरा, इसके साथ 1 आ गया तो 2 3 नंबरिंग भी हो गई। फिर बोल रहा है मिथाइल भी लगा हुआ है, किस पे, दूसरे पे मिथाइल भी लगा दिया। अब हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट कर लें, तो ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन लग गए इसके साथ 4 बॉन्ड बनाने के लिए। कार्बन को देखें, ये सिर्फ एक H लगेगा इसमें। ठीक है भाई, अच्छा इसमें कोई H नहीं लगेगा, ये आपका हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन अल। ठीक है भाई, तीसरा देखें, तो हम तीसरा हमारे पास है 2 ब्रोमो 3 हाइड्रो ऑक्सी प्रोपेन अल। इससे अल्डिहाइड IUPAC के अंदर एग्जैक्टली कार्बोनाइल ग्रुप तो आ गया।
ठीक है, अब ये चीज़ें तो देखें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर देखा प्रॉप, इसका मतलब 3 कार्बन, पहला तो ये हो चुका, इसके साथ ये दूसरा और उसके बाद ये तीसरा। फिर यहाँ पर अब ये आपको 2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं, एक हाइड्रोक्सी यानी कि OH तीसरे नंबर पे लगा हुआ, फिर ब्रोमो आपको नज़र आ रहा है यानी कि Br जो दूसरे नंबर पे लगा हुआ है। तो ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, तीसरे पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी तो ये आ गया OH, दूसरे पे लगा हुआ है ब्रोमो तो ये आ गया Br। अब बच्चे परेशान होते हैं, बोलते हैं यार पता नहीं गलत तो नहीं हो जाएगा ये। नहीं भाई, आपको यहाँ अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप ऊपर लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको नीचे अच्छा नहीं लग रहा, OH आप ऊपर लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद फिर अब हाइड्रोजन के एडजस्टमेंट कर लें। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके साथ एक ही लगेगा। ठीक है भाई, ये भी आपका हो गया। अगला पार्ट जो है पार्ट 12, इसके अंदर कीटोन्स करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, और जिसको भी आप रिकमेंड करें ये वीडियोस तो ये बात याद रखिएगा, उनको बोलना भाई बिल्कुल न्यू हो तो पार्ट 1 देख लो मेहरबानी करके, सबसे पहले 2, 3, 4 की तरफ मत जाना, नहीं तो खुद भी टेंशन में आओगे, दूसरों को भी टेंशन दोगे। और उसके अलावा 2 टेस्ट जो हैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक देख लेना, उसमें जो टेस्ट दिए गए हैं वो लाजमी कर लेना, वीडियो में ही टेस्ट दिए हुए वो कर लेना। फिर पार्ट 11 की तरफ जाना। और जो पार्ट 11 से आगे ईस्टर में परेशान है, वो जो है एसिल हैलाइड में परेशान है, वो अमाइड में परेशान है, वो कीटोन में परेशान है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में परेशान है, तो उनको बोलें भाई ये आप पार्ट 11 देखें पहले, अल्डिहाइड पे अपनी ग्रिप कर लें, बाकी आने वाले आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।